स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एनएमएमएस मंथन में। जैसा कि इस समय अपार आईडी बनाने का कार्य प्रगति पर है, बहुत सारे शिक्षक साथी को इसमें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि अपार आईडी को कैसे बनाया जाए। अगर किसी बच्चे के नाम में कोई गलती हो गई है तो उसका संशोधन कैसे करें, अगर नाम में स्पेस नहीं है तो स्पेस कैसे दें, और जीपी में जाकर के कैसे हम आधार में संशोधन कर सकें, या फिर मोबाइल नंबर में कैसे संशोधन करना है। यानी बहुत सारी समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपको हर तरह के प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं उससे आपको निजात मिल सके। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करेंगे यूडाइस प्लस। जैसे ही आप यूडाइस प्लस सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा कि यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल, आप इस पर सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस पर इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, आप नीचे देख पा रहे होंगे स्टेट का आपसे ऑप्शन पूछ रहा है, तो स्टेट का ऑप्शन यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे स्टेट के लिए क्या करेंगे, आप जिस भी स्टेट के हैं आपके लिए ऑप्शन खुला है। जैसा कि हम इस उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे, तुरंत आपसे यूजर आईडी पासवर्ड सब मांगेगा, वो सब चीज़ें आपको फिलअप करना है और आपको करंट एकेडमिक ईयर पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए करंट एकेडमिक ईयर है 2024-25, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का एक पेज आएगा, इसे आप क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में अपार मॉड्यूल दिया हुआ है। अपार मॉड्यूल, आप इसी अपार मॉड्यूल को जो है आपको क्लिक करना है। अपार मॉड्यूल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत आपसे कहेगा कि आप अपनी क्लास को सेलेक्ट करिए। अगर आप प्राथमिक स्तर के हैं तो 1 to 5 ओपन होगा, अगर आप जूनियर के हैं तो 6, 7, 8, और अगर आप कंपोजिट के हैं तो 1 से लेके 8 तक का क्लासेस ओपन हो जाएगी यहाँ से। तो आप अपना क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। जैसा कि हम पूर्व माध्यमिक विद्यालय से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हमारे में 6, 7, 8 का ओपन हुआ है। अब यहाँ पे हमने एक क्लास सेलेक्ट कर लिया, क्लास 8। आप यहाँ पे गो पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे तो 8 के सारे बच्चे यहाँ पे दिखना, सारे बच्चों का नाम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जिस भी बच्चे का अपार बनाना है या अपार आईडी जनरेट करना है, उसके ऐसे स्क्रॉल कर लीजिएगा बाएं तरफ। आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए स्टेटस दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे इस बच्चे का जनरेट हो चुका है अपार आईडी, ये 12 अंक का एक यूनिक आईडी होता है, तो उसी को आपको जनरेट करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अभी अप्लाई नहीं हुआ है, नॉट अप्लाई। तो इसलिए आप इसको लेफ्ट साइड में जैसे ही स्क्रॉल करेंगे एक जनरेट का ऑप्शन ऐसे मिलेगा आपको, इसी पर आपको क्लिक करना है। जनरेट पर क्लिक कर दीजिएगा और सबसे ऊपर आपको पेन नंबर का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए ये पेन नंबर है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर कहीं नाम में संशोधन करना है तो पेन नंबर की आवश्यकता होगी, तो आप इसे नोट अलग से कर लीजिएगा। इसके बाद आप इसका आधार वगैरह मिला लीजिएगा, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, सब कुछ स्कूल की रिकॉर्ड से और आधार से मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो अपार आईडी जनरेट करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मैच नहीं कर रहा है तो ये देखिए जनरल प्रोफाइल का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इस जनरल प्रोफाइल पर आपको क्लिक करके कोई भी इंफॉर्मेशन आप अगर ऐड करना चाहते हैं या संशोधन करना चाहते हैं तो आप आसानी से संशोधन कर पाएंगे। तो हम यहाँ जनरल प्रोफाइल पे एक बार क्लिक करके दिखा दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो आप देखिए सबसे पहले स्टूडेंट नेम हो गया, इसका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखाएगा। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, इसका मतलब है कि इस बच्चे का अपार इसलिए नहीं बन रहा है कि इसका जो नाम है वो आधार से सही से मैच नहीं कर रहा है, या तो स्पेलिंग में कोई दिक्कत है या कोई समस्या है आधार में है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। पूरा ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही भरी होगी। और अगर आपको कुछ भी आधार में चेंज करना है तो यहाँ देखिए, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स इन
एसडीएमएस, अगर आपको आवश्यकता महसूस हो रही है नाम में या आधार में संशोधन की, तो आप यहाँ पे बिल्कुल संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर में भी संशोधन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, इसको भी बदल सकते हैं आप। यहाँ पे यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ जो सेव लिखा हुआ है, आप इस सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ से सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे इसको फिर क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, अब अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ बैक चले जाइए। अब आपको क्या करना है, चूंकि जनरल प्रोफाइल में आपने संशोधन जो भी करना था कर दिया, अगर आवश्यकता है तभी करना है, अदरवाइज आपको एक कंसेंट लेटर पे सिग्नेचर करवाना होता है गार्जियन का, माता या पिता का। अगर माता पिता नहीं है तो कोई एथराइज्ड गार्जियन का आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है सिग्नेचर की। तो वो चीज़ आप करा करके अपने स्कूल में रख लीजिएगा। और यहाँ पर अगर कंसर्न माता का है तो आई के बाद यहाँ माता का नाम लिखा जाएगा आधार के हिसाब से। तो यहाँ माता का नाम लिखा जाएगा। और सेलेक्ट क्या करना है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा मदर। जैसे मान लीजिए माता, यहाँ माता का नाम यहाँ पे लिखना है, माता का नाम आप मेंशन कर लीजिएगा। और यहाँ पे मदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और माता का आप यहाँ पे अगर आधार लगा रहे हैं तो आधार पे क्लिक करेंगे, पैन लगा रहे हैं तो पैन पर, इपिक है अगर वोटर आईडी है तो उसको। तो यहाँ पे जनरली आधार पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ आधार नंबर आपको भरना रहेगा। ठीक है, आधार नंबर आप यहाँ माता का लगा दीजिएगा। और सबसे नीचे जब आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे कि प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, मतलब वो स्थान कहाँ आपका है। तो आपका विद्यालय जहाँ पे है या जो गांव का नाम है उसको आप यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, और ये डेट लिख दीजिएगा। यहाँ पे डेट, जिस डेट को गार्जियन का सिग्नेचर आप लिए हैं वह डेट आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इतना करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर बट क्लिक करेंगे, सबमिट पर तुरंत आपसे कहेगा कि ये कुछ घंटों में ही आपका जो अपार आईडी है वो जनरेट हो जाएगा। अगर सारी इंफॉर्मेशन स्कूल रिकॉर्ड और आधार ये सारी चीज़ें मैच कर रही हैं तो आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत महसूस हो नाम में संशोधन करने की, तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में जहाँ पे अपार मॉड्यूल था, वहां उसी के जस्ट ऊपर आप देखेंगे कि स्टूडेंट नेम अपडेट का एक ऑप्शन आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में ही। ठीक, तो स्टूडेंट नेम अपडेट पर आपको क्या करना रहेगा, क्लिक कर देना रहेगा। तो आप स्टूडेंट नेम अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही स्टूडेंट नेम अपडेट पर आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपसे पिन नंबर मांगेगा यहाँ पे। और जैसे ही आप यहाँ पे पिन नंबर डालेंगे, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आप उस पिन नंबर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, देखिए पिन नंबर यहाँ ऑटोमेटिक आ गया। नहीं तो आप नोट किए रहिएगा तो लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पिन नंबर लिखेंगे और गो पर क्लिक करेंगे, तो इस बच्चे का पूर्ण डिटेल आ जाएगा। गो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए इस बच्चे का पूरा नाम आ गया, विद्यालय का नाम आ गया, सारी इंफॉर्मेशन आ गई, डेट ऑफ बर्थ आ गया। और सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे कि इसके नाम में क्या आपको सुधार करना है। एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि नाम में सिर्फ एक बार ही सुधार होगा। अगर आपको आवश्यकता है नाम में सुधार की, तभी आप आधार स्कूल रिकॉर्ड दोनों अगर मैच कर रहा है तब आप यहाँ पर नाम लिखिएगा। नाम लिखने के बाद अपडेट रिकॉर्ड कर दीजिएगा, तो नाम में संशोधन हो जाएगा। और अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आधार से मिसमैच कर रहा है तो जनरल प्रोफाइल में जाकर के भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अपडेट कर देंगे, फिर जनरल प्रोफाइल में अगर सही दिखा रहा है तब तो अपडेट की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप जनरल प्रोफाइल में जाकर के एक बार अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो उस बच्चे का पूरा आसानी से अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। बस इतना सा केवल काम है और आप
कर लेंगे तो फिर समस्या नहीं आएगी। नाम में संशोधन करते समय क्या-क्या संशोधन हो सकता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको स्पेस देना है तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई टाइटल जोड़ना है या हटाना है तो नाम में संशोधन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको यूडाइस पर पहले नाम में संशोधन कराना पड़ेगा, यानी कि टाइटल आप ऐड नहीं कर सकते हैं और अ, न तो जोड़ सकते हैं, ना तो टाइटल घटा सकते हैं। बस यही चीज़ें आपको केवल ध्यान में रखना है। बहुत ही आसानी से आप अपना आधार सॉरी अपार आईडी जनरेट कर पाएँगे। अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा-सा भी हेल्पफुल लगे तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल एनएमएमएस मंथन को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, वो आपको आसानी से आप तक प्राप्त होता रहे। ओके, थैंक यू।